वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से मैं लेके आया हूँ आपके लिए 10 क्वेश्चंस और आपके पर्यावरण अध्ययन का। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए क्या दे रखा है आज के पहला क्वेश्चन में। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे कि सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या अवधारणाओं के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। पहला दे रखा है परिवार एवं समुदाय हो सकता है। दूसरा हो सकता है पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें हो सकता है, शिक्षक हो सकता है। चौथा हो सकता है आपका कहानियाँ एवं कविताएं। तो देखिए अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे हो सकता है आपका जल चक्र हो सकता है, निर्जीव सजीव हो सकते हैं, सजीव हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं। इसमें देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही विकल्प चुनिए दे रखा है। देखिए अवधारणाओं के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। परिवार हो सकता है, पाठ्य पुस्तकें हो सकती हैं, शिक्षक हो सकते हैं, कहानियाँ एवं कविताएं हो सकती हैं। तो आइए जानते क्या दे रखा है। पहला दे रखा है ए में दे रखा है 1 2 4, बी में दे रखा है 1 2 3 4 सारे कथन दे रखा है, सी में दे रखा है केवल 1 और डी में दे रखा है 1 और 2। तो देखिए सब परिवार से भी हमें क्या मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जो हमारी शुरुआती इकाई है हमारे जीवन की, वो क्या होती है, हमारी परिवार होता है। और परिवार एवं समुदाय पाठ्य पुस्तकों से भी हमें सीखने को मिलता है, और क्या सकते हैं आप कहानियों और कविताओं से भी सीखने को मिलता है। आप कह सकते हैं देखिए 1 2 4 शिक्षक से देखिए क्या दे रखा है। देखो कि आसपास शिक्षार्थियों के क्या प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। ठीक है, जैसे आदि के बारे में अवधारणाएं जो होती हैं स्कूल के बाहर किस चीज़ से हम सीख सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। परिवार होता है, पाठ्य पुस्तकें होती हैं, अन्य होती कहानियाँ होती हैं, कविताएं से हमें सीखने को मिलती हैं। शिक्षक का इसमें रोल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि देखिए शिक्षक इसमें इसलिए नहीं कहा गया है, शिक्षक इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि शिक्षक जो होता है स्कूल परिवेश में ही पाया जाता है, और आप बाहर ये नहीं कह सकते कि बाहर पाया जा रहा है। आगे बढ़ते बच्चों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दे रखा है, ये जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 72 क्वेश्चन नंबर, आज का दूसरा क्वेश्चन नंबर। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। आइए जानते हैं। नमी हो सकती है, क्या हो सकता है, कथन में देखिए क्या दे रखा है, उसी के हिसाब से उत्तर होगा। उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। दूसरा दे रखा है, बी दे रखा है उनमें से धूल को हटाने के लिए। सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, और कह सकते हैं आप अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों। तापमान वृद्धि से कोई उसका विशेष रूप से लेना देना नहीं है। कीटाणु कीटनाशक आप कह सकते हो, उनमें से धूल हटाने के लिए, गंदगी हटाने के लिए कहते हैं। नमी के पूर्णतः हटाने के लिए, नमी ना रहे, नमी कहीं ना कहीं रहेगी तो वो अचार के को कहीं ना कहीं क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो अच्छी तरह धूप उसमें लग जाए और उसके अंदर जो भी कीटाणु वगैरह कीड़े मकोड़े आप कहते हैं वो भी नष्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। डी कथन में दे रखा है अचार के स्वादिष्ट बनाने के लिए। इससे कोई स्वादिष्ट अचार बनता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर हमारा हो जाएगा नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन रहेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। रेणु की दीदी उससे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। तो कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं। पहला दे रखा पेड़ तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाकों में बहुत बोरिंग पंप लग गए हैं। और तीसरा हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी इस कुएं का प्रयोग नहीं करता। आइए जानते हैं इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला दे रखा है, ये दे रखा है आपका 1 और 2। दूसरा दे रखा है सिर्फ तीसरा कारण हो सकता है। और क्या कह सकते हैं, केवल एक कह रहा है कथन नंबर सी में, और डी में दे रखा है केवल 2। आइए जानते हैं। पेड़ों, कुएं और तथा उनके आसपास के स्थान मिट्टी को क्या कर दिया गया है, अब सीमेंट से ढक दिया गया है। क्या कर दिया गया है, सीमेंट से ढक दिया गया है। उसकी जड़ वगैरह जो भी होती है, तो नमी कहीं से पा ही नहीं रहा है, पानी का रिसाव ही नहीं हो रहा कहीं से। एक उत्तर ये भी है। दूसरा उत्तर क्या रखा है, हो सकता है आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप हो गए भाई, इससे भी पानी का जो लेवल है वो घट जाता है। ये भी आपका उत्तर सही होगा। प्रत्येक व्यक्ति के घर में नल होने के कारण आप नहीं कह सकते हैं, घर तो हर एक नल में तो हर एक घर में होता है। आप ये नहीं कह सकते पूर्णतः ये कथन आपका सही हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पूर्णतः जो सही होता है वही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा 1 और 2, जो कि हो जाएगा हमारा ए कथन में दे रखा है।
ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन की तरफ आइए, देखिए क्या क्या दे रखा है। बगुला बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, इसके पीछे कारण क्या है। ए दे रखा है कथन, बगुला तथा भैंस के में सहजीवी का संबंध है, दोनों के बीच में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। और एक सी दे रखा है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए मदद करती है। देखिए उनके पास पहले से भी पर वगैरह रहते हैं, तो कोई उसको भैंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सी कथन, बी भी कथन में ये मनोरंजन के लिए नहीं बैठता है, कोई ना कोई कारण होगा तभी बैठेगा। डी दे रखा है आपका, बगुला भैंस को डराना चाहता है, डरा नहीं सकता है पहली बात तो, और क्योंकि ऊपर देख भी नहीं पाएगा वो, तो कैसे कह सकते हैं आप कि बगुला भैंस को डरा सकता है। तो एक कथन में जो हो जाएगा, क्या कह रहा है, भैंस के सहजीवी का संबंध होता है और एक दूसरे के वो क्या होते हैं, दोस्त की तरह आप कह सकते हैं। जैसे किसानों का दोस्त केंचुआ होता है, वैसे भैंसों का दोस्त क्या होता है, बगुला होता है। इसके ऊपर जो लीच वगैरह कीड़े वगैरह लगे रहते हैं उसको क्या करता है, वो खा लेता है, तो उनको बचाता है उस चीज़ से। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 75 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है, आइए जानते हैं। ये दे रखा है आपका, भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना। निम्नलिखित जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है, कह रहा है नकारात्मक कह रहा है। ह्यूमस उपलब्ध होता है, पौधों को सहारा देना है, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना होता है, भोजन भंडारण संचित करना होता है। पौधे को सहारा देना आप नहीं कह सकते, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। आइए देखते हैं क्या दे रखा है इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका, हो जाएगा बी। जड़ को बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन भंडारण देता है, पौधों को सहारा भी देता है और जल तक अवशोषण भी करता है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराता, नमी नहीं देता है। ये जड़ जो है कौन सा कार्य नहीं करता है, ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराता। ह्यूमस देता है लेकिन उपलब्ध नहीं कराता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, बात करेंगे नहीं देता है। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कर्णमलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये जानते क्या दे रखा है। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेटलिफ्टर है, वह कर्नाटक की है, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकी थी। जब वह 12 वर्ष की थी वे तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, पहला एक दे रखा है 1 2 3, तीसरा बी दे रखा है 1 3 4, सी दे रखा है केवल 1, और डी दे रखा है आपका, डी दे रखा है आपका क्या 1 और 4 दे रखा है। तो बच्चों इसमें उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी जो भारोत्तोलक थी, वेटलिफ्टर तो थी ही। कर्नाटक की थी नहीं, कर्नाटक की नहीं थी, कुछ लोग जहाँ तक है मेरे ख्याल से तमिलनाडु केरला की थी। और सी है आपका दे रखा है, तीसरा दे रखा है उसने अपने नाम में बहुत रिकॉर्ड बनाए, 130 किलो तक भार उठा सकी थी, और भी मेरे ख्याल से और उठा सकी थी, तक का भार उठा सकती थी। और जब वह 12 वर्ष की थी तभी से उसने अभ्यास करने लगी थी। ये भी पूर्णतः हम लोगों ने किताब में पढ़ा है अक्सर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। याद रखिएगा 1 और 4 है, मतलब जब ही से 12 वर्ष से वो भार उठाना शुरू कर दिया था उन्होंने, और क्या कहते हैं अपने काम की तरफ आगे बढ़ गई थी। और पहला कथन उनका था कि वो बहुत ही प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक थी, कह सकते हो आप वेटलिफ्टर थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे सी। सीढ़ीदार कुएँ अथवा बावड़ी कहते हैं जिसे, से संबंधित कथन, निम्नलिखित कथन, कुछ कथन दिए गए हैं। आइए जानते हैं कौन सा कथन दे रखा है, कौन सा सटीक है। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनमें उनका प्रयोग किया जाता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, जहाँ वर्षा होती है तब उसके नमी की वजह से उसको इकट्ठा किया जाता है, कुएं की तरह होता है एक तरीके से। चौथा है, उनमें केवल संदूषित जल होता है, ये नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। उत्तर देखिए एक कथन में क्या दे रखा है, 1 और 2 दे रखा है, बी में 1 2 3 दे रखा है, सी में दे रखा है केवल 1, और डी में दे रखा है केवल 4 दे रखा। तो केवल वाले आपके उत्तर देखिए सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है, 3 कथन कम से कम, इसमें 3 4 कथन, 3 तो कथन सही लग रहे हैं। तो पहले देखते हैं, आइए क्या देखते हैं। वे जल भंडारण तथा उसका काम करते हैं, बिल्कुल सामुदायिक स्रोत है इसका जल का, और उनका निर्माण मुख्यतः जहाँ वर्षा रहित राज्य होते हैं वहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पूर्ण रूप से हो जाएगा इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 1 2 और 3, उनमें केवल संदूषित जल आ जाते हैं। ये नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा 1 2 3, जो कि हमारे किस में दे रखा है, ये दे रखा है हमारे बी वाले कथन में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी कथन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
पढ़ेंगे 78 क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है और वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, सी है आपका राजस्थान और डी है बिहार। वर्ली, बांदावली, ये जहाँ तक है महाराष्ट्र में है। ये वर्ली जो है चित्रकार है, ये उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए। बांद्रावली आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं, जो लोग मुंबई से हैं, मुंबई को बिलोंग करते हैं, अक्सर आप पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 79 देखिए क्या दे रखा है। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं, आइए जानते हैं। केरल, कर्नाटक, आंध्रा। केरल, कर्नाटक, आंध्रा, कर्नाटक भी है, केरल भी है एक तरफ और एक तरफ आंध्रा भी है। बी दे रखा केरल, गुजरात दूर पड़ जा रहा है, कर्नाटक केरल बगल बगल में। आंध्र प्रदेश, गोवा भी बहुत दूर पड़ जा रहा है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश बगल में। गोवा फिर से कर्नाटक आ गया, कर्नाटक केरल, तो इसमें पूर्ण रूप से आपका उत्तर हो जाएगा ए। इसमें तीनों बगल बगल हैं जो कि आपके केरल मैप के, अगर आपको याद रखेंगे, अगर मैप में देखिए क्या दिया रहता है, नीचे सबसे पहले बाईं तरफ केरल रहता है, इसके ऊपर थोड़ा सा कर्नाटक रहता है और दाईं तरफ एकदम ऊपर जो है सर पे आप कह सकते हो क्या रहता है? आंध्र प्रदेश रहता है। आगे बढ़ते बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसके पहले वाले का ये हो जाएगा। 80 वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकते हैं? आइए जानते हैं किस जानवर में इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, जानवर में चलने की ध्वनि की तेजी होती है? बाघ, बी दे रखा है गिद्ध और सी दे रखा है आपका रेशम का कीड़े में होती है और डी दे रखा है आपका कुत्ते में होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? गिद्ध हो जाएगा। गिद्ध के अंदर ध्वनि जो होती की वृद्धि होती है बहुत तेजी होती है, उसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। तो आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। कोशिश करता हूँ मैं जल्दी जल्दी आपका प्रैक्टिस सेट खत्म करूँ और कोशिश करता हूँ मैं और भी भर्तियाँ जो भी आने वाली हैं उनके भी वीडियोस वगैरह अपलोड करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए शुक्रिया। टुडे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करिए और मुझे बढ़ावा दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपकी प्रिपरेशन और अच्छी से करा सकूँ। थैंक यू।